हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे स्ट्रेमोनियम के शॉर्ट डिस्कशन पर। स्ट्रेमोनियम के बारे में कुछ भी बोलने से पहले एक बात बता दूं कि ये एक प्लांट रेमेडी है और साथ में ही पॉइजनस प्लांट है। तो पॉइजनस प्लांट जब भी होता है तो उसके अंदर सेंसिटिविटी के साथ साथ एनिमल करेक्टर भी आ जाता है। ये एक पॉइंट हमेशा के लिए याद कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी आइज की, जो बताएंगे मनीष भैया। मनीष भैया, कुछ आइज के बारे में बताइए। तो आज स्ट्रेमोनियम पे बात करनी है। तो स्ट्रेमोनियम की आइज़ में एक बहुत ख़ास चीज़ है कि अगर आप अगर देखने की कोशिश करें कि रेप्रिमांड के बाद भी बच्चों में या वैसे पीपल डायलेट कर जाएगी। स्ट्रेमोनियम में पीपल डायलेट करती है रेप्रिमांड के बाद। ज़रूरी नहीं कि हर केस में करे, लेकिन आपको मिल जाएगा। दूसरा, इसमें एक है वाइवेसिटी इन आइज़, मतलब आपको आंखों में एक, जैसे लोग बोलते हैं ना, आंखों में एक चमक है, एक वाइवेशियसनेस है, मतलब आंखों में आंखें बोलती हैं। जैसे कई आपने गाने भी सुने होंगे, ये आंखें बोलती हैं, तो इनकी आंखें बोलती हैं। लेकिन अदर कंडीशन में जब ये वाइल्ड होते हैं तो यही आंखें वाइल्ड हो जाती हैं। तो इनकी आंखों में बहुत चीज़ें हैं जो गुलजार आंखों में बहुत चीज़ें बता जाते हैं कि आंखों में इशारा हो गया, या बहुत सी बातें जो आंखों में होती है। तो वैसी तरह से वाइवेसिटी भी आंखों में स्ट्रेमोनियम में है और एक वाइल्डनेस भी है। बाकी भैया देखिए आप क्या बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल एक्सप्लेन कर। स्ट्रेमोनियम बेसिकली एक फ्राइटफुल रेमेडी है। तो मैं एक छोटी सी जानकारी जो आप लोग को देना चाहता हूँ, ये चीज़ कि व्हाट इज़ द थ्रेड बिहाइंड, कि अगर हम स्ट्रेमोनियम को एक समा बांधें स्ट्रेमोनियम के लिए, तो व्हाट शुड बी द थ्रेड बिहाइंड। तो अगर एक वेल नोन फैक्ट है, सभी लोग जानते हैं कि जो स्ट्रेमोनियम एक कन्वल्सिव रेमेडी है, फ्राइटफुल है, लॉट ऑफ फियर्स हैं एंड लॉट ऑफ मेंटल सिम्टम्स आर देयर। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे लोग आप फीवर के बारे में जानते हैं, उसमें भी वायलेंसी भी है कहीं ना कहीं। लेकिन अगर हम इसको एक थ्रेड में बांधेंगे तो बेसिकली एज आई हैव अंडरस्टूड, स्ट्रेमोनियम इज़ बेसिकली ए वेरी 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 इनसिक्योर रेमेडी। एंड इनसिक्योरिटी के वजह से जो उसके अंदर डेल्यूसिव स्टेट, जिसको हम लोग वेल नोन है हमारे लिए, वो बहुत हम लोग जानते हैं, वो डेल्यूसिव स्टेट इसी वजह से आती है, इसी वजह से स्टार्ट होती है। और बेसिकली आप देखेंगे तो पहले जो इनसिक्योरिटी है, किसी भी तरह का इनसिक्योरिटी अगर किसी को भी है, तो आपने एक देखा है सिम्टम कि डार्कनेस से प्रॉब्लम जो स्ट्रेमोनियम के अंदर है। तो डार्कनेस से प्रॉब्लम सिर्फ इसीलिए है क्योंकि कहीं फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सो ही ऑलवेज वांट्स टू बी इन ओपन लाइट डिज़ायर फॉर। एक चर्चा भी हुई है अभी आँखों के बारे में कि उसकी आँखों में चमक है। सो आप कभी भी देखेंगे कि चमक किनकी आँखों में होते हैं, तो द पर्सन हु आर वेरी मच इनसिक्योर, सो दे आर हैविंग जस्ट ग्लिसनिंग आइज़, लगातार देखते रहना। और अगर आप एक चीज़ और, हाँ, जो डेल्यूसिव स्टेट है, जो मैं थोड़े से रिमार्केबल पॉइंट बता रहा हूँ जहाँ पे आप बिल्कुल इसको छोड़ेंगे नहीं अगर आपको स्ट्रेमोनियम देखना है। मैंने जो पहली चीज़ बताई कि आप इनसिक्योरिटी ज़रूर देखें स्ट्रेमोनियम में, क्योंकि कई बार हम पढ़ते पढ़ते वायलेंसी की तरफ देखने लगते हैं। स्ट्रेमोनियम वायलेंसी को नहीं देखना है, इनसिक्योरिटी को देखना है। पहली चीज़ है द बेसिक सोरिक स्टेट, दिस इज़ द इनसिक्योरिटी, जिसकी वजह से लॉट ऑफ सिम्टम्स हैं कि लाइट डिज़ायर है और नेकेड वांट्स टू बी नेकेड में पड़ी हुई है जो मेडिसिन है। और जब ये सिक्योर होती है तो आप इसमें एक डेल्यूसिव स्टेट पाएंगे। जब सिक्योरिटी रहेगी तो डेल्यूसिव स्टेट में इसमें एग्जेगरेटेड डेल्यूजन आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि जब सिक्योरिटी मिली, थोड़ा सा मैं दिन में हूँ, मुझे कुछ भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे डार्कनेस नहीं दिखता है, कुछ भी मैं अंदेशे में नहीं रहता हूँ, बिल्कुल सब चीज़ क्लियर कट पिक्चर है, तो वहाँ पे एक शुरू होता है कि डेल्यूजन डिवाइन ही, यानी कि जब हम लॉट ऑफ पीपल से घिर जाएंगे, हमारे पास बहुत सारा सपोर्ट होगा, तो वहाँ पे हमें लगने लगेगा आई एम ईश्वर ना हूँ, मैं भगवान हूँ। सो ये दिस इज़ जो जिनके अंदर ये आ रहा है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी है अंदर। सेकंड चीज़ जिसको बिल्कुल मार्क्ड है, आप कभी भी सिम्टोमेटोलॉजी पे जाएंगे स्ट्रेमोनियम में, तो हमेशा ये ध्यान रखें
जैसे कि एक चीज़ मैंने जो नोट की है, आप कभी भी इनके देखना डेल्यूजन के या माइंड रूब्रिक्स वैसे भी उठाना किसी भी तरह के, तो आपको वहाँ पे एक चीज़ मिलेगी कि इनका जो साइज़ को लेके कॉग्निशन है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। साइज़ को लेके कॉग्निशन इनका जो हमारा कॉर्टेक्स ब्रेन है उसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल इनके अंदर ऐसे ऐसे डेल्यूजन स्टार्ट होंगे जो थोड़े से कंपैरेटिवली आपको मानना, जैसे एक होता है कि हमने ये मान लिया कि सामने मेरे घोस्ट है कोई, तो अब घोस्ट का शेप और साइज़ एक पर्टिकुलर है कि जैसे भूत दिखता है, लोग एक्सप्लेन करना चाहते हैं, बट एक ऐसा साइज़ हम आपको डिस्क्राइब करें, कुछ ऐसी चीज़ें बताएं जहाँ पे आपको ये लगे कि ये क्या, ये तो मतलब हम इसको कंपैरिजन कैसे करेंगे। कोई चीज़ नज़दीक की है उसको दूर की देखना, कोई चीज़ दूर की है उसको नज़दीक की देखना। डेल्यूजन जैसे एक है रूब्रिक की कानों में गाड़ी है या कार है, कानों में ट्रेन है, या एक साइड बॉडी की बिल्कुल वेल ऑफ है, दूसरी साइड जस्ट आपकी बिल्कुल बरीड है इसमें मिट्टी में। तो ये जो स्टेट है ये आपको बहुत सारे सिम्टम में मिलेगा कि जहाँ पे इनका साइज़ का कॉग्निशन गड़बड़ हो जाता है। तो ये एक ज़रूर ध्यान रखेंगे अगर हम डेल्यूसिव स्टेट्स में देखते हैं। थर्ड थिंग कि जब भी आप फेशियल एक्सप्रेशंस में जाएंगे तो आपने एक चीज़ सुना होगा ना कि रेडनेस ऑफ फेस है, बहुत ज़्यादा फ्लशिंग है, ये चीज़ें हैं आप, और लेकिन आप ये देखना कि जो स्ट्रेमोनियम है ना, वहाँ पे वाइल्डनेस नहीं मिलेगा कभी भी आपको। और वाइल्डनेस जो मिलेगा, जितना भी वाइल्ड नेचर आएगा ना, वो वाइल्ड नेचर आएगा मे बी सम डेलीरियम स्टेट में आने लगा या मेनिया में आएगा, बट वो वायलेंसी वैसी नहीं होगी जैसे हम एनाकार्डियम में देख सकते हैं। वो वायलेंसी ऐसी नहीं होगी जिस जो हम किसी दूसरी मेडिसिन में जो रियल में वायलेंट होती है। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं इनके अंदर इनसिक्योरिटी है। दैट इज़ वाई हम पढ़ते हैं कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा कन्वर्जन होता है, क्योंकि कन्वर्जन उसी इंसान के अंदर हो सकता है, वहीं पे आ सकती है सिम्टोमेटोलॉजी। जो बेबस होते हैं, जो नहीं कर सकते कुछ, वहाँ पे आती है। तो अगर डेल्यूजन आपका स्ट्रेमोनियम में ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं तो इसको आपको बिल्कुल स्पेसिफिक करना है कि कन्वर्जन क्यों आया, क्योंकि वाइल्डनेस का वो स्ट्रक्चर, वो स्टेट नहीं जा पाते। नो, आई एम वेरी कंफर्टेबल बाय हैविंग मर्डर्ड समवन, कि मैं इतने कंफर्टेबल स्टेट में नहीं हूँ मन से या दिल से, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है। तो वहाँ पे आपको ऐसे कन्वर्जन्स मिलेंगे। कुछ फेशियल एक्सप्रेशंस में मैंने जैसे बात की, आपको एक स्पेसिफिक सिम्टम होता है, मोस्टली लोगों को मिलता भी है, कि आपका जो रेड लिप्स है उसके बीच में आपको एक येलोनेस नज़र आएगी। ये एक इम्पॉर्टेंट साइन होता है आपका स्ट्रेमोनियम में। लेकिन ये अगेन है, ये एक सेपरेट सिम्टम है, इसको मिलने ना मिलने में। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि जो थीम है, थीम आपको ज़रूर याद रखनी है कि कैसे हम इसको रिकॉग्नाइज़ करना कैसे सीखेंगे। तो ये मेरी तरफ से थोड़ा सा इसके लिए जो एक्स्ट्रा मैं आपके लिए बता सकता था शॉर्ट डिस्कशन में। बाकी आप जैसा आपने बताया, आप लोग भी कुछ। जी भैया, तो वैसे तो सारा कुछ लगभग गागर में सागर पुनीत भैया ने बता दिया। आइस के बारे में बहुत अच्छा मनीष भाई ने बता दिया 2 लाइन के अंदर। अब ज़्यादा कुछ बताने को इसमें है नहीं, क्योंकि एक शॉर्ट डिस्कशन है। इसके बारे में फिर कभी दोबारा से चर्चा करेंगे और छोटा से छोटा करके इसी तरीके से सीखेंगे स्ट्रेमोनियम के बारे में। वैसे मैंने आज एक वीडियो स्ट्रेमोनियम के टाइफाइड पे डाल दी है जो अंकित भैया की है। चलिए आगे दोबारा मिलते हैं नई रेमेडी और नई चीज़ों के साथ। हम जल्द ही एक सेशन और शुरू करने वाले हैं जिसके अंदर हम रूब्रिक डिस्कशन करेंगे। इसी तरीके से शॉर्ट डिस्कशन होगा हर एक रूब्रिक पर। तो जुड़े रहिए और शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे वीडियो को, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ।